Hey, let's go. आज जो हम लोग का स्टार्ट होगा वो मैट्रिसेस टॉपिक चल रहा है अलजेब्रा में, जिसमें कि हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े थे, कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, इसका एप्लीकेशन कहाँ से शुरू हुआ था पढ़े थे ना, और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो टाइप ऑफ मैट्रिसेस में हम लोग का आज जो होगा वो इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस लास्ट टाइप है। इसके बाद हम लोग ऑपरेशन पढ़ेंगे। क्या लिखे हैं? इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, दो आव्यूह की समानता। दो मैट्रिसेस को हम लोग इक्वल कब कहेंगे? लिखे हैं कि टू मैट्रिसेस ए एंड बी, दोनों मीडियम में, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, कहता है कि टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल। कहता है कि दो मैट्रिसेस ए और बी इक्वल कब होगा? इफ द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, कोरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है संगत एलिमेंट, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ टू मैट्रिसेस आर इक्वल। 10 टू मैट्रिसेस, एक क्या है ए आई जे और दूसरा क्या लिखा है बी आई जे, आर इक्वल। पहला क्या है ए और बी जो है, क्या लिखे हैं ए और बी जो है, ए और बी जो है वो कैसा ऑर्डर होना चाहिए? सेम ऑर्डर का होना चाहिए। और दूसरा ए आई जे बराबर क्या होना चाहिए? बी आई जे। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं कि ए कोई मैट्रिक्स है, सपोज कीजिए ये हम क्या लिखे हैं A11 A12 A13, फिर क्या लिखे हैं A21 A22 और A23। बताइए इसमें कितना रो कितना कॉलम है? देखिए ये एक रो हो, दो रो हो गए। अंतिम में देखिए क्या लिखा है, 2 गुना 3 लिखा है ना, जो अंतिम लिखा है वही उसका ऑर्डर होता है। तो अंतिम में क्या है 2 और 3, तो लिखेंगे 2 गुना क्या है 3, माने 2 रो और 3 कॉलम है। पहला रो होता है, दूसरा क्या होता है कॉलम होता है। अब देखिए बी भी एक मैट्रिक्स हम लेते हैं सेम। देखिए ये मेरे पास कहाँ से शुरू हुआ A11 से, तो बी मेरा कहाँ से शुरू होगा B11 से। तो बोलिए कहाँ लिखेंगे B11, फिर बताइए B12 B13 तक जाएगा, B21 B22 और कहाँ तक होगा B23। अब बताइए कितना रो कितना कॉलम है? इसमें भी 2 रो, बहुत अच्छा, 2 रो और क्या कॉलम है 3 कॉलम। पहला क्या बोला कि टू मैट्रिसेस ए आई जे बी आर इक्वल, ए एंड बी आर सेम ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कितना है 2 गुना 3, यहाँ पर भी कितना है 2 गुना 3, ऑर्डर दोनों का सेम है। ऑर्डर के साथ साथ क्या होना चाहिए ए आई जे बराबर क्या होना चाहिए बी आई जे। दैट मीन्स कि जो इसका पोजीशन ऑफ लेटर है वही इसका भी क्या होना चाहिए पोजीशन ऑफ लेटर। मतलब कहने का क्या है, जो ए आई जे है वो किसके बराबर होना चाहिए बी आई जे। और आई का मान अगर 1 2 3 4 रखेंगे और जे का भी मान क्या है 1 2, पहले 1 रखिए तो दोनों का मान क्या हो जाएगा A11, इधर भी 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा B11। बोलिए दोनों बराबर हुआ है ना। दूसरा अगर एलिमेंट लेते हैं ए, अब 1 2 रखते हैं तो यहाँ पर क्या रखेंगे A12, तो इधर भी क्या हो जाएगा B12। फिर बोलिए तो A13 बराबर क्या होगा B13। मतलब ऐसा एलिमेंट रखना है अगर दोनों का इक्वल ऑर्डर हो और पोजीशन भी इक्वल हो, तो ऐसे मैट्रिसेस को क्या बोलेंगे इक्वल। जैसे एक और देते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए A11 का मान लीजिए 1 आया, 2 आया 3, और यहाँ पर क्या लिखे हैं 2 4 3। बताइए तो कितना रो कितना कॉलम है? इसमें क्या रो कॉलम है 2 रो और 3 कॉलम। ये मेरा ए है। और इसी तरह से बी मैट्रिक्स लेते हैं, इसमें भी देखिएगा सेम ऑर्डर होना चाहिए 1 2 3 और 2 4 8। बोले क्या रो क्या कॉलम है 2 रो 3 कॉलम। ऑर्डर दोनों का सेम है, ऑर्डर सेम हो गया, रो की संख्या भी दोनों में सेम है और कॉलम की भी संख्या सेम है। अब देखिए तो दोनों का पोजीशन ऑफ एलिमेंट सेम है। इसमें कितना है ए, इस पोजीशन में भी क्या लिखा है 1, यहाँ पर क्या है 2, अगला भी क्या है 2 3। तो क्या लिखते हैं पोजीशन भी सेम होना चाहिए और प्लस क्या होना चाहिए ऑर्डर भी सेम। तो हम इसको बोलते हैं ऐसे मैट्रिक्स को पोजीशन ऑफ लेटर हुआ जहाँ पर, तो ए बराबर क्या लिखेंगे बी। ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा इक्वल कहलाएगा। क्या कहलाएगा इक्वल। जैसे रिमार्क कर देते हैं क्या ए बराबर मेरा क्या कहलाया अभी। एक और एग्जाम्पल छोटा हिस्सा देते हैं, बताइए ये मैट्रिक्स इक्वल हो सकता है। जैसे कि ए में हम लिखे, नहीं आता तो बोलना तो 1 2 3 और 4 5 कितना है, बोले कितना ऑर्डर का है। कहिए अब दिमाग में क्या 2 1 गुना 3 ऑर्डर का होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब बताते इसमें कितना ऑर्डर है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, बोलिए 2 रो और क्या कॉलम है 2 कॉलम। और बी भी कोई मैट्रिक्स लेते हैं, उलट पुलट कर देते हैं 1 4 2 और 5। बोले क्या रो क्या कॉलम है 2 रो 2 कॉलम। कोई दिक्कत? बोले तो दोनों का ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम है कि नहीं है 2 रो 2 कॉलम ऑर्डर सेम है। इधर देखिएगा
ऑर्डर सेम है। अच्छा देखिए तो पोजीशन लेटर सेम है, हाँ ये पोजीशन लेटर सेम है, देखिए इधर देखिएगा पोजीशन लेटर सेम है, पोजीशन लेटर देखिए कितना ऑर्डर का है, बोले तो 2 रो और 2 कॉलम तो है ही, ऑर्डर के साथ साथ इसका बोले तो पोजीशन ऑफ लेटर सेम है। अच्छा से बोलिए सोचिए, देखिए एक है ना यहाँ पे, यहाँ तो 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, पोजीशन लेटर सेम है ना, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे, ए बराबर क्या हो जाएगा बी, ए बराबर बी का मतलब कैसा है, अब बताइए तो इक्वल मैट्रिक्स बना देते हैं, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए क्या क्या कंडीशन है, पहला क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, दूसरा क्या कंडीशन है, ऑर्डर के साथ साथ उसका जो पोजीशन ऑफ एलिमेंट है वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब एक कंडीशन और क्या, पोजीशन से ही हम लोग काउंट कर सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल और देते हैं, ए बराबर अगर लिखते हैं 1 2 3 और 4 5 6, कितना ऑर्डर का है ये, 2 गुना 3 ऑर्डर का है, और बी कोई मैट्रिक्स लेते हैं, जिसे मान लेते हैं कि 1 लिए, फिर 2 3 4 5 और 6, बोले तो इसका ऑर्डर कितना है 2 गुना 3। अब पता है तो दोनों का ऑर्डर सेम है, देखो तो पोजीशन ऑफ एलिमेंट सेम है, नहीं यहाँ पे तो मतलब कि ट्रैप हो गया, फंस गया यहाँ पे मामला, कि अगर एलिमेंट जो है 1 2 3, इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 है 4 5 6, सब कुछ कंप्लीट है, एलिमेंट होना चाहिए, एलिमेंट सेम होने का मतलब क्या है, उसका पोजीशन का भी होना सेम है, लेकिन यहाँ पोजीशन सेम है नहीं ना, ऑर्डर तो सेम है, एक कंडीशन तो फुलफिल किया कि ऑर्डर विल बी सेम, बट पोजीशन में क्या हुआ कि पोजीशन में नंबर ऑफ एलिमेंट वही है, लेकिन पोजीशन दोनों का क्या है, इरेगुलर वे में, रेगुलर वे में है नहीं, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ए एंड बी आर नॉट इक्वल, नोट कैसा मैट्रिक्स बोले तो नोट इक्वल मैट्रिक्सेस, इक्वल मैट्रिक्सेस तो नहीं है, तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, दैट इज ये मैट्रिक्स कहेगा कॉम्परेबल कहलाएगा, ऐसा मैट्रिक्स बताए थे ना कॉम्परेबल मैट्रिक्सेस। कॉम्परेबल मैट्रिक्सेस का मतलब क्या हुआ कि तुलनात्मक मैट्रिक्स, कि हम इसमें सिर्फ क्या करते हैं, तुलनात्मक दृष्टि से, तुलनात्मक आव्यूह कहलाएगा, तो आव्यूह सॉरी यो है, बोले तो क्या समझे, इक्वल मैट्रिक्स होने का क्या कंडीशन है दुनिया, इक्वल मैट्रिक्स का क्या कंडीशन है, ऑर्डर सेम हो और पोजीशन लेटर सेम हो, इक्वल मैट्रिक्स का मतलब ऑर्डर सेम, यहाँ पे लिख दिए हैं कि 2 मैट्रिसेस को हम लोग इक्वल मैट्रिसेस कब कहेंगे, जब ऑर्डर क्या होगा सेम होगा, उसके बाद क्या होगा पोजीशन क्या होगा सेम होगा। फिर से बताते हैं कि 2 मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल, ठीक है इक्वल बनेंगे इफ द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ 2 मैट्रिसेस आर इक्वल, मतलब कि दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम होगा, और क्या लिखे हैं इधर देखिए ना कि A11 है यहाँ पे लिखे है ना श्रेया, A11 A12 A13 और B में लिखे B11 B12 B13, चूंकि A में A से शुरू किए B में, अब इसमें क्या बोले कि जितना A11 का मान होगा जहाँ पे है वहाँ पर भी क्या होगा B1, न दोनों इक्वल हो, यहाँ पे कंडीशन हम लिख दिए हैं, जैसे 1 2 3 2 4 क्या रो क्या कॉलम है, 2 रो 3 कॉलम, 2 रो 3, B में कितना है 2 रो 3 कॉलम, अब देखो दोनों का पोजीशन सेम है ना, एक का एक है, ठीक है, तो इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए ऑर्डर के साथ साथ पोजीशन का होना चाहिए, और कॉम्परेबल में क्या है सिर्फ ऑर्डर हो, उसके पोजीशन से कहीं कोई मतलब नहीं है। तो बताइए तो ये मैट्रिक्स मेरा क्या कहना है कॉम्परेबल, और वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा इक्वल, कॉम्परेबल मैट्रिक्स इक्वल हो सकता है, ये बताइए अच्छे से कि इक्वल मैट्रिक्स कॉम्परेबल होगा, अभी अंदाजी है ये तो, हाँ बोले फिर से समझाते हैं, इक्वल मैट्रिक्स का क्या कंडीशन, अच्छा इक्वल मैट्रिक्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन है कि कॉम्परेबल का स्ट्रॉन्ग कंडीशन है, इक्वल का ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन, हाँ ये तो समझ में आ रहा चाहिए, उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और पोजीशन में, तो ऑब्वियस है कि इक्वल तंत्र मजबूत हुआ, पिलपिलाहा हुआ कॉम्परेबल, इसके लिए क्या चाहिए सिर्फ ऑर्डर सेम होना, तो कोई भी मजबूत आदमी कमजोर हो बन सकता है, कभी नहीं बनेगा, कमजोरवान चाहेगा मजबूत बनने के लिए, तब क्या समझे, अब क्या समझे बताइए तो, कॉम्परेबल मैट्रिक्स जो है मे बी इक्वल, बट इक्वल मैट्रिक्स जो है वो नोट भी कॉम्परेबल, इक्वल मैट्रिक्स को हम कॉम्परेबल तो चलिए ऑर्डर सेम है तो ठीक है, लेकिन कॉम्परेबल जो है इक्वल बन सकता है, ठीक है, कॉम्परेबल मैट्रिक्स क्या बन सकता है इक्वल बन सकता है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर एक और देते हैं, ये बिहार बोर्ड स्पेशल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या लिखे हैं एक्स एंड वाई, इसमें और क्लियर हो जाएगा, जैसे हम लिखे हैं क्या एक्स माइनस वाई 2 है,
यहाँ पे 3 है और यहाँ पर क्या लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है, 3 है, 2 है और 9 है। बताइए तो क्या लिखा है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y निकालना। अभी आएगा इसमें 50 बोले इसमें क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। बोले ये कैसा मैट्रिक्स है, कॉम्परेबल है कि इक्वल है, कॉम्परेबल है कि इक्वल है, नहीं फिर मोसोकल है, इतना पर है ना, नहीं हमरे में कमी है, आप में नहीं है, हमें लगता है अच्छा से नहीं पढ़ा पा रहे हैं। कॉम्परेबल है कि इक्वल है, कॉम्परेबल है, गुड। देखिए तो ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम है, ऑर्डर नहीं है सेम, ये एक ही है, एक ही लिखेंगे, एक ही लिखेंगे। तो बोलिए एक और एक, 2 रो और 2 कॉलम ही है, एक्स माइनस वाई एक ही साथ है, ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम है। अब बताइए तो फाइंड, याद रखिएगा कॉम्परेबल मैट्रिक्स से ही हम लोग वैल्यू को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। कंपेयर कीजिए दोनों को, COM क्या लिखेंगे बोलिए तो, कंपेयर। बोलिए एक्स माइनस वाई कितना होगा 7, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा बोलिए एक्स प्लस वाई कितना होगा 9, 2। अब दोनों को सॉल्व कर सकते हैं ना, दोनों को सॉल्व कीजिए तो ऐड करेंगे ना। बोलिए ये दोनों कैंसिल, x बराबर 16। बोलिए x का मान क्या निकलेगा 8 और किस में पुट करेंगे 1 में। बोलिए क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 7, 8 माइनस वाई बराबर, बोलिए माइनस वाई बराबर 7 माइनस 8 ना स्नेहा बोलते नहीं, माइनस वाई बराबर -1, तो y का मान कितना निकल गया 1 निकल गया। चलिए x का भी मान निकल गया और किसका मान निकला y का भी मान। अब दोनों को पुट कीजिए तो अगर दोनों को हम पुट करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, x का मान क्या निकला है 8 ना, और y का मान 1 निकला है। चलिए इसमें पुट कीजिए, बोलिए क्या हो जाएगा x माइनस वाई है और यहाँ पर कितना है 3 है, 2 है और यहाँ पे क्या लिखे हैं x प्लस वाई। इधर बोलिए तो 7, 2, 3 और 9। बोलिए x का मान क्या आया है 8 आया है, तो 8 माइनस 1, 3, 2 और 8 प्लस 1। इस साइड क्या होगा बताइए तो 7, 2, 3 और 9। तो रिजल्ट मेरे पास कितना हुआ 8 में 1 गया, 7, 2, 3 और 9। इधर बोलिए क्या लिखेंगे 7, 2, 3 और 9। बताइए तो क्या समझे, कॉम्परेबल मैट्रिक्स इक्वल हो सकता है कि नहीं, 100% हो सकता है ना। कॉम्परेबल मैट्रिक्स क्या होगा, क्लियर कट हो गया कि कॉम्परेबल मैट्रिक्स जो है में और में नोट भी क्या होगा इक्वल हो सकता है, ठीक है। और इक्वल मैट्रिक्स जो है वो ऑलरेडी क्या है, क्योंकि ऑर्डर सेम है तो कॉम्परेबल तो है ही, लेकिन कॉम्परेबल मैट्रिक्स को हम इक्वल बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियर कर रिजल्ट क्या हो गया बोले तो कॉम्परेबल मैट्रिक्स, कॉम्परेबल मैट्रिसेस जो होता है, मैट्रिसेस में और में नोट, में और कथिल में और में कॉम्परेबल मैट्रिक्स, हाँ में और में नोट, में और में नोट भी इक्वल हो सकता है। ये बताइए तो इक्वल मैट्रिक्स है कि कॉम्परेबल मैट्रिक्स है। जैसे लिखिए 1, 2, 3, ये मेरा ए मैट्रिक्स है, कैपिटल से डिनोट करते हैं मैट्रिक्स को। और कौन सा ब्रैकेट में चाहिए, बिग ब्रैकेट या इस वन। अच्छा ठीक है, एक सेकंड तुरंत बी बराबर 2, 3, 4। बोले इसमें क्या रो क्या कॉलम है, इसमें क्या रो क्या कॉलम है, देखिए 1, 2, 3, 3 रो 1 कॉलम। इसमें बोलिए 1 रो 3, बोलिए ऑर्डर सेम है तो कॉम्परेबल है, खत्म खेला, इक्वल है। जब कॉम्परेबल नहीं है तो इक्वल कहाँ से होगा, इक्वल होने के लिए पहले उसको क्या बनना पड़ेगा, कॉम्परेबल बनना पड़ेगा, नहीं तब ना होगा। ये तो खत्म गया। क्या लिखेंगे, ए जो है नोट इक्वल टू क्या है बी, और ए जो है वो नोट कॉम्परेबल टू। ये कॉम्परेबल है कि भाई दोनों में किसी को भी तुलनात्मक दृष्टि से हम लोग चेक नहीं कर सकते। आगे समझिए, अब आता है आपका ए बराबर बी, कॉम्परेबल समझ गए। अब मेन आता है आपका ऑपरेशन, मैट्रिक्स ऑपरेशन, MATRIX। कौन सा ऑपरेशन लिखे हैं, मैट्रिक्स ऑपरेशन। देखिए मैथमेटिक्स में जहां ऑपरेशन की बात होगी, किसकी बात होगी, ऑपरेशन। ऑपरेशन माने चीरफाड़, इसका ऑपरेशन 4 गो होता है, जोड़ घटा गुना भाग, बस। और मैथ में कोई ऑपरेशन नहीं होता है, जीवन भर याद रखिएगा कि क्या गो ऑपरेशन 4। कौन कौन, जोड़ घटा गुना भाग, ठीक है। पहले हमको अभी जो सीखना है, प्लस सीखना है, माइनस सीखना है, ये 2 चीज सीखना है। फिर मल्टीपल और डिवाइडेड जो है बाद में, ठीक है। अभी क्या क्या पढ़ना है, प्लस और। अच्छा बताइए तो 2 मैट्रिसेस प्लस कब होना चाहिए, कुछ कंडीशन।
जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। अगर दो मैट्रिसेस को, पहले हम थोड़ा सा एग्जांपल दे देते हैं कि दो मैट्रिसेस को हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। एडिशन का मतलब क्या होता है, जो एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। बोले तो दो मैट्रिक्स का जोड़ क्या होगा, जब दोनों का क्या होना चाहिए, बोथ मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होना चाहिए, ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, बाकी और उसको कोई किसी से मतलब नहीं। तो ऑब्वियस है कि ऑर्डर सेम है तो कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए। नहीं, कंपेरेबल होगा। इसमें जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, बोलिएगा ऐड कर रहे हैं हम लोग। जैसे ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 और 2 4, बोले कितना रो कितना कॉलम है, दो रो दो, कंपेरेबल है। हाँ, इसके साथ और बी कहाँ लिखे हैं, बीमारी देखना है, नहीं तो बीमारियों नहीं लादने शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, 2 4 5 6। लक्ष्मी बोलो दुनिया। हाँ हाँ, वाह। ए बराबर बी कंपेरेबल है, कंपेरेबल है, कंपेरेबल है। देखो दोनों है, कंपेरेबल तो है ना, ऑर्डर सेम है ना, इक्वल है। दो मैट्रिसेस का सिर्फ ऑर्डर हम चेक करते हैं, इक्वल हो कंपेरेबल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या चेक करते हैं, सिर्फ दिखता ऑर्डर। बोले तो ए प्लस बी क्या होगा, ए प्लस बी बताइए क्या होगा। ए कितना है 1 2 2 4 है ना, बीच में क्या देंगे प्लस, बोले क्या लिखेंगे 2 4 5 और 7। बोले तो पहले का पोजीशन लेटर क्या है, एक प्लस क्या हो जाएगा 2, फिर बोलिए 2 प्लस 4, फिर हो जाएगा 2 प्लस 5 और 4 प्लस 7। बोले तो टोटल कितना हो गया, ए प्लस बी करेंगे तो ये तो हो जाएगा 3 7 और 6 और 7 4 11। बोले इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, 2 गुना 2 भी ऐड भी किए थे किससे, 2 इंटू 2 से। तो याद रखिएगा कि अगर कोई भी मैट्रिक्स को कंपेरेबल मैट्रिक्स हो या सिर्फ ऑर्डर सेम हो, कंपेरेबल बोल दीजिएगा तो फिर कंडीशन आ जाएगा। ठीक है, ओनली फॉर क्या है, ऑर्डर सेम है तो हम उसको क्या करते हैं, जोड़ सकते हैं। अगर ऑर्डर सेम नहीं हो, जैसे एग्जांपल तो ए प्लस बी बोले, जैसे एक एग्जांपल और देते हैं। ए कोई मैट्रिक्स है, हम लिख रहे हैं 1 2 3, बोले कितना रो कितना कॉलम, 3 रो 1 कॉलम। अच्छा, बी में हम लिखते हैं क्या चीज कि 1 2 3 4 5 6, क्या रो क्या कॉलम, 2 रो 3 कॉलम। इसमें क्या है 3 रो 1 कॉलम। बोले दोनों का ऑर्डर सेम है, बोलेगा प्लस करने तो कभी भी फाइंड होगा। तो ए प्लस बी अगर बोल दिया कितना, तो इसमें कभी भी संभव नहीं है। तो क्या लिखेंगे, नोट फाइंड, हम लोग फाइंड नहीं। चलिए, अगर इसका हम डिफरेंस करेंगे तो a माइनस बी करेंगे तो इसमें है लिखा हुआ, बोले a माइनस बी करेंगे तो इसका भी क्या करना पड़ेगा हमको, बोले तो ऑर्डर देखना पड़ेगा। चलिए a माइनस बी कीजिए, बोले कितना हो जाएगा 1 2 2 4, कितना रो कितना कॉलम है, 2 रो 2 कॉलम, माइनस क्या करेंगे 1 2 2 4, बोले कितना रो कितना, दोनों को घटाइए तो 1 माइनस 1 2 माइनस 2, फिर बोलिए 2 माइनस 2 और 4 माइनस 4, कितना हो जाएगा बताइए तो 0 0 0। कौन सा मैट्रिक्स है, किसको किससे डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, इसको सूचित किससे करते हैं, 0 से। ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ, बोलिए तो नल मैट्रिक्स। ऑर्डर कितना है उसको बोलने दो, जो कितना ऑर्डर 2 इंटू 2 2 मतलब 2/2। अच्छा बताइए 0 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स हो सकता है, नेवर। कम से कम क्या रो क्या कॉलम, 1 रो 1 कॉलम, 1 रो 1 कॉलम, 1 रो 1 कॉलम। चलिए यहाँ तक आया। अच्छा इसमें बताइए तो ए प्लस बी करके ए माइनस बी, अगर इसको थ्योरेटिकल प्रूव करेंगे तो ए बराबर क्या लिखेंगे, ए आई जे और बी बराबर साथी बी आई जे। बोलिए आई का मान कहाँ से शुरू होगा, 1 2 3 से लेके अप टू कहाँ तक, एम तक, और जे का मान बोलिए अप टू एन तक। बोलिए ए प्लस क्या करना है बी, दोनों का ऑर्डर ने कुछ तो क्या है एम गुना एन और एम गुना एन। बोलिए ए प्लस बी स्वाति बी प्लस बी आई जे, दोनों को जोड़िए तो क्या हो जाएगा। अच्छा ठीक है नहीं लिखेंगे बी आई जे। बोलिए दोनों का ऑर्डर क्या हो जाएगा सेम। बताइए तो एडिशन करने के बाद क्या ऑर्डर में कोई फर्क पड़ेगा, अगर कोई दो मैट्रिक्स को एडिशन करते हैं तो उसके फर्क पड़ेगा, बोलिए तो नहीं आप बताइए तो। अगर दो मैट्रिक्स को जोड़ते हैं तो उसका ऑर्डर पर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो बताइए तो दो मैट्रिक्स का जोड़ या घटाव करने के लिए हमको क्या चाहिए, उसका ऑर्डर को देखते हैं। अगर ऑर्डर सेम है तो उसमें एडिशन कर सकते हैं और ऑर्डर सेम नहीं है तो उसका एडिशन नहीं कर सकते।
कल से हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे, वर्कआउट। अभी 2 तो बचा, एक में 2 चीज बचा हुआ है। ऑपरेशन में क्या क्या पढ़ना है, जोड़ घटा और प्रॉपर्टीज में पढ़ना, थोड़ा सा बताते हैं। पहला कम्यूटेटिव लॉ पढ़ना है जिसको क्रमचय नियम कहते हैं। दूसरा पढ़ना है एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये बगल में हम बात कर देंगे। कल से पहला एक चैप्टर पढ़ाएंगे केसी सिन्हा, वो जैसे कंप्लीट होगा एक्सरसाइज सॉरी, तो जस्ट उसके बाद में एनसीईआरटी तुरंत कर देंगे। दोनों को पैरेलल। अगर एक्सरसाइज केसी सिन्हा पढ़ाए ना तो जस्ट तुरंत एनसीईआरटी खत्म करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर कल से स्टार्ट होगा। ठीक है।